नमस्कार दोस्तों, और हम समझेंगे पद्य साहित्य। पद्य साहित्य समझेंगे हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से भी समझेंगे और सामान्य भी समझेंगे। ठीक है, तो पद्य साहित्य आधुनिक काल विभाजन पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो आधुनिक काल विभाजन पर प्रकाश डालिए मतलब आधुनिक काल को समझाइए, उसका विभाजन कैसे किया गया। ठीक है, आधुनिक काल विभाजन निम्न प्रकार है। कैसे? यह है युग का नाम। ठीक है, ये कौन सा युग चलता रहा, कितनी सन से कितनी सन तक चला है, और ये उस समय पर कौन कौन से कवि थे, प्रमुख थे। ठीक है, तो भारतेंदु युग में जो कवि थे वो थे कौन से? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन से? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भी कभी प्रश्न में आता है कि भारतेंदु युग के कवि का नाम लिखिए, तो भारतेंदु युग के कवि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कितने से स्टार्ट हुआ था? सन 1843 से 1900 तक। ठीक है, 1843 से 1900 तक। ठीक है, द्विवेदी युग के कवि कौन थे? द्विवेदी युग के कवि थे अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, कौन थे? अयोध्या सिंह उपाध्याय। और इसके बाद में आता है ये 1900 से 1920 तक। ये कितनी टोटल 20 साल चला। और ये कितने साल चला? ठीक है, भारतेंदु युग चला था कुल मिलाकर कितने? 57 साल। ठीक है, और द्विवेदी युग की उम्र कितनी रही? 20 साल। इसके बाद में आता है छायावादी युग। छायावादी युग के कवि थे जो जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और इनकी उम्र रही 16 वर्ष। ठीक है, सन 1920 से 1936 तक। और इसके बाद में ये प्रगतिवादी युग। यह युग रहा है सन 1936 से 1943 तक। ठीक है, और इसकी कवि रहे प्रमुख रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इसके बाद में आता है क्या? प्रयोगवादी। ठीक है, प्रयोगवादी ये रहा सन 1947 से 1950 तक। ठीक है, प्रयोगवादी कवि कौन है? अज्ञेय। ये टोटल 7 वर्ष रहा। ठीक है, और नई कविता जो थी 1950 से। ठीक, कब से? 1950 से आज तक, मतलब अभी भी नई कविता चल रही है। और इसके कवि अभी की कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, और इसके बाद में अगला प्रश्न समझेंगे हम कौन सा? भारतेंदु युग की विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो भारतेंदु युग की विशेषताएं एवं प्रमुख। तो इसमें कवि भारतेंदु कवि थे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि थे जो उनकी रचनाएं थी कौन सी? प्रेम सरोवर और वेणुगीति। ठीक है, प्रेम सरोवर और वेणुगीति। ठीक है, आप इनकी ट्रिक लगा सकते हैं याद करने के लिए कि आपको याद रहे। ठीक है, भारतेंदु। ठीक है, भारतेंदु कैसे थे? प्रेम सरोवर के साथ में प्रेम सरोवर के पास में बैठते थे। ठीक है, आप इस प्रकार से अपने मन से इनकी ट्रिक बना सकते हो। प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण की क्या थी? प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र थे जो तो उनकी प्रेम पुष्पावली थी। ठीक है, और अंबिका दत्त व्यास की थी जो भारत धर्म पारस पचपचासा। ठीक है, इसके बाद में राधाचरण गोस्वामी, उनकी थी कौन सी? नवभक्त माल। विशेषता इनकी समाज सुधारक भावना रही, राष्ट्रीय चेतना जागृत करना रहा इनका, प्रकृति का स्मरणीय चित्रण रहा, ब्रज भाषा का इन लोगों ने प्रयोग किया है, और ये स्वदेशी प्रेम मतलब देश के लिए प्रेम रहा है इनका। ठीक है, तो इनकी विशेषताएं कितनी अच्छी, मतलब इनकी जो उद्देश्य जो गोल था इनका वो कितना अच्छा, कितना बढ़िया और कितना शानदार रहा कि उन्होंने समाज को सुधारने का काम किया, राष्ट्र की चेतना उजागर करने का काम किया, प्रकृति का स्मरणीय चित्रण मतलब याद रखने योग्य चित्रण किया, और ब्रज भाषा का प्रयोग किया, और स्वदेश स्वयं के देश के लिए इनका प्रेम रहा। ठीक है, तो इनकी कितनी अच्छी ये विशेषता रही।
तो अब आगे देखते हैं हम द्विवेदी युग के प्रमुख कवि एवं विशेषताएं। ठीक है, तो हम समझेंगे द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग के कवि कौन है? अयोध्या सेन उपाध्याय, हरि औध। ठीक है, अयोध्या सेन उपाध्याय, आपको इतना ही बस याद रखना है। तो इनकी रचना कौन सी थी? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास। ठीक है, वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी थी? काव्य मंजूषा और सुमन। ठीक है, महावीर प्रसाद की द्विवेदी की 2 रचनाएं थी मनपसंद, काव्य मंजूषा और सुमन। इसके बाद में मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना थी? आपने सुनी होगी पंचवटी और साकेत। और माखनलाल चतुर्वेदी की थी हिमकीर्तनी और समर्पण। ठीक है, इनकी विशेषताएं क्या थी? मतलब इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, इनका उद्देश्य तो रहा होगा कि हमारा ये उद्देश्य है। ठीक है, तो हाँ, इनका क्या उद्देश्य रहा ये रचना लिखते समय? तो इनका उद्देश्य रहा अशिक्षा, गरीबी, अत्याचार से मुक्ति की कामना करना, देश प्रेम और राष्ट्रीयता को बढ़ावा देना, और नारी के प्रति सहानुभूति दिखाना, और मनरम प्रकृति चित्रण, मतलब मनमोहक है जो बोलते जिसे मनरम प्रकृति चित्रण। ठीक है, मनोरम प्रकृति चित्रण। ठीक है, सॉरी, मनोरम प्रकृति चित्रण और सरल सुबोध खड़ी बोली में काव्य की रचना। की इन्होंने। ठीक है, इसके बाद में आते हैं क्या? प्रमुख छायावादी कवि की विशेषताएं। ठीक है, तो हम समझते हैं छायावाद। प्रमुख कवि कौन से? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इनकी रचना कौन सी है? आंसू झरना कामायनी। ठीक है, आंसू झरना कामायनी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आपने ये सभी नाम सुने हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी सुना है। तो इनकी थी अनामिका और परिमल। और सुमित्रा नंदन पंत की थी वीणा और युग वाणी। महादेवी वर्मा की क्या थी? रश्मि और नीरजा। ठीक है, नीरजा। इनकी विशेषताएं क्या थी? इनको आपको 2 से 3 बार दोहराना और इनको ट्रिक से याद करना। ठीक है, जो आपकी ट्रिक हो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। इसके बाद में विशेषता में क्या था? छायावाद में यथार्थ अपेक्षा कल्पना की पुष्टि। ठीक है, पुष्टि अधिक है। छायावाद में यथार्थ की अपेक्षा कल्पना का पुष्टि अधिक है, मतलब कल्पना की अधिक पुष्टि की गई थी। और स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है। ठीक है, और वेदना तथा निराशा की भावना रही इसमें। और नवीन छंदों एवं अलंकारों का प्रयोग किया गया था। इन्होंने इसमें बहुत बढ़िया बात कही है कि नवीन छंदों और अलंकारों का प्रयोग किया गया था इनमें। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख 4 प्रगतिवादी कवि एवं विशेषताएं उनकी। ठीक है, तो कवि कौन से हो गए? 4 नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन। तो नागार्जुन थे, उनकी थी युगधारा, प्यासी पथराई आँख है। ठीक है, प्यासी पथराई आँख है नागार्जुन की। ठीक है, तो आप ऐसे लगा सकते हो, जो जैनों के भगवान थे तो उनकी कैसी थी? प्यासी पथराई आँख है, मतलब उनकी प्यासी पथराई आँख थी भगवान के लिए पाने के लिए। तो युगों की धारा चला रहे थे। ठीक है, युगों से धारा चला रहे थे क्योंकि उनकी प्यासी पथराई आँख थी प्रभु को पाने के लिए। ठीक है, तो केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ की कौन सी थी? केदारनाथ की थी युग की गंगा। अपन कहते हैं ना, हम केदारनाथ जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं? युग की गंगा। और नींद के बादल, मतलब वहाँ पर बर्फ वगैरह पड़ते हैं, तो मतलब एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, तो वह उसे कह सकते हैं नींद के बादल। ठीक है, केदारनाथ से। शिव मंगल से सुमन, तो शिव मंगल से सुमन थे जो, वो बचपने की बात करते थे। ठीक है, ये ट्रिक है ना कि रियल। ठीक है, तो बचपने की बात करते थे, तो उनकी क्या थी? मिट्टी की बारात थी। और जीवन के क्या थे? गान। ठीक है, जीवन के गान धरती। ठीक है, जीवन के गान थे। ठीक है, तो ये शिवमंगल सुमन की थी। ठीक है,
मतलब बच्चे ही ऐसी हरकतें करते हैं कि मिट्टी की बारात ले जाएंगे, जीवन के गान गाएंगे, ठीक है। अब जो त्रिलोचन थे, त्रिलोचन की कैसे हो सकती है ट्रिक, तो त्रिलोचन की हो सकती है कि जो त्रिलोचन जिनके 3 लोचन हैं, ठीक है, त्रिलोचन जो पूरी पृथ्वी को देख सकते हैं, तो उनकी क्या थी रचना, धरती, ठीक है। और इनकी विशेषताएं क्या थी, इन जो कवि थे इनकी विशेषताएं थी शोषितों के प्रति सहानुभूति का प्रयास, शोषितों के प्रति सहानुभूति का प्रयास, नारी शोषण के प्रति मुक्ति की आवाज, मतलब विरोध के प्रति, नारी जो शोषण होता था उसके प्रति इनकी खुलकर आवाज थी, ठीक है। आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल, जो जात पात का जहर घोला था लोगों ने, तो उसमें इन्होंने सभी को एक समानता का पर बल दिया, ठीक है। जो था रूढ़िवादी विचारधाराओं के प्रति विरोध, जो इनकी रूढ़िवादी विरोध विचारधाराएं रहती थी पहले के लोगों की, उनका विरोध किया गया इसमें, ठीक है। तो इसके बाद हम समझेंगे प्रयोगवाद की विशेषताएं। पहले हम देखते हैं प्रयोगवाद के कवि। तो प्रयोगवाद के कौन थे, अज्ञेय क्या करते थे, प्रयोग करते थे सीधे, ठीक है। मुक्तिबोध, ठीक है। और इसके बाद में धर्मवीर भारती, ये वीर ही थे, ठीक है, जो प्रयोग करते थे। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर से मतलब होता है, मतलब ये भी सर्वेश्वर सब कुछ जानते थे, मतलब ये प्रयोग करके जानते थे, ठीक। तो इस प्रकार से ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। तो अज्ञेय की जो थी वो थी हरी घास, ठीक है। हरी घास से रचना थी जो उनकी, हरी घास पर क्षण भर, मतलब ये कहते थे कि इन प्रयोग करके कि हरी घास पर क्षण भर प्रयोग करो, ठीक है। इत्ते लयम, ठीक है, इत्ते लयम, ठीक है, एक इनकी ये थी। और इसके बाद में मुक्तिबोध, मुक्तिबोध की थी चांद का मुंह टेढ़ा, मतलब मुक्तिबोध क्या कहते थे कि चांद का मुंह टेढ़ा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। धर्म भारती का था जो धर्म करते थे वो, उन्होंने देखा प्रयोग करके कि अंधा युग, मतलब जो युग है ये कुरीतियों से भरता जा रहा है, तो ये अंधा युग, ठीक है। अनुप्रिया, जो उनकी प्रिया थी वो अनुप्रिया, दूसरी रचना थी उनकी अनुप्रिया। उसके बाद में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो रचना थी वो थी बांस के पुल और एक सनी नाव, ठीक है। इनकी विशेषताएं क्या रही, इनकी विशेषताएं रही हैं उस युग की, नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया, इन्होंने नवीन उपमानों, ठीक है, का प्रयोग किया, प्रेम की भावना का खुलकर चित्रण किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, प्रेम की भावना का खुलकर चित्रण किया, उसमें अश्लीलता का समावेश किया गया और निराशावाद की प्रधानता रही। इसमें इन्होंने रचनाओं में क्या रहा कि निराशावाद की प्रधानता रही उस समय पे, ठीक है। तो और अहम की भावना का समावेश, मतलब अहंकार की भावना का समावेश रहा और रूढ़ियों के प्रति विद्रोह किया गया, ठीक है। जो रूढ़ियाँ थी उनके प्रति विद्रोह किया गया। और नई कविता की जो विशेषताएं और कवि थे वो, चलो हम वो ही देखते हैं, ठीक है। नई कविता, नई कविता की कवि थे कौन थे, भवानी प्रसाद मिश्र थे, कुंवर नारायण थे, दुष्यंत कुमार थे और नरेश मेहता थे, ठीक है। तो भवानी प्रसाद मिश्र की क्या थी, सन्नाटा, गीता फरोश। कुंवर नारायण की थी चक्रव्यूह, नारायण ने कौन सा, महाभारत में श्री कृष्ण नारायण थे, तो उन्होंने क्या, उनका क्या था, चक्रव्यूह, आमने सामने, ठीक है, मतलब आमने सामने उन्होंने चक्रव्यूह में किसे भेजा था, अभिमन्यु को, ठीक है। तो कुंवर नारायण की क्या थी, चक्रव्यूह और आमने सामने थे। और दुष्यंत कुमार, दुष्यंत, ठीक है, दुष्टों का अंत, ठीक है, दुष्यंत आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो सूर्य का स्वागत, मतलब ये एक तेजस्वी का स्वागत कर रहे थे, मतलब सूर्य का स्वागत, यह सिर्फ ट्रिक है। आवाजों के घेरे, मतलब बहुत ही तेज तीव्र आवाजें और पॉजिटिव एनर्जी के घेरे, ठीक है, आवाजों के घेरे। और नरेश मेहता को तो आप सुन ही चुके हैं, नरेश मेहता
वन पाखी सुनो उत्सव। ठीक है, वन और वन पाखी मतलब वन के पंछी सुनो, और क्या थी इनकी उत्सव। ठीक है, तो इनकी विशेषता क्या रही उस युग की नई कविता की। तो नई कविता में आधुनिकता का गहरा पुष्टिकरण है। ठीक है, अब नई कविता में आधुनिकता का गहरा पुष्ट है। अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण है, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण है। नए प्रतीक, ठीक है, नए प्रतीक रूपक तथा उपमानों की नई भाषा में शिल्प में अभिव्यक्त है। मतलब जो नए प्रतीक है और रूपक उपमानों, ठीक है, कि नई भाषा जो भाषा अभी चल रही है उनमें उन्हें अभिव्यक्त हैं। ठीक है, नई कविता जिंदगी में प्रत्येक क्षण को सत्य साबित करती है, मतलब साबित करती है। ठीक है, नई कविता जिंदगी को प्रत्येक क्षण सत्य को साबित करती है। ठीक है, उसके बाद में आता है क्या, रहस्यवादी कविता की विशेषता। ठीक है, ये प्रश्न और लास्ट, इसके बाद में हम दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, इसी लास्ट है, लेकिन बढ़िया तरीके से आप यदि आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, रहस्यवादी कविता की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी थी। चिंतन की प्रधानता। ठीक है, चिंतन की प्रधानता मतलब जो बोलते हैं ना, क्या बैठे हो अकेले, चिंतन किस चीज़ का चिंतन कर रहे हो। ठीक है, प्रकृति के विभिन्न क्रियाकलापों के प्रति विस्मय का भाव, मतलब जो प्रकृति की चित्रण है मतलब आश्चर्यजनक। ठीक है, विस्मय का क्या होता है, आश्चर्यजनक, ये एक रस है, रस बताए है ना। ठीक है, तो सॉरी, प्रति विस्मय का भाव, पीड़ा विरह तथा मिलन की चर्चा। पीड़ा मतलब आप समझते हैं, पीड़ा मतलब दर्द। ठीक है, विरह का मतलब होता है बिछड़ना, तथा मिलन का मतलब मिलन। ठीक है, की चर्चा, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक का वर्णन, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक का वर्णन। ठीक है, इसके बाद में हमें देखना है क्या, और दर्शन भाव का पुष्टि। ठीक, मतलब दर्शन भाव की पुष्टि की गई थी इसमें। ठीक है, लास्ट पॉइंट ये भी जोड़ सकते हैं आप। इसके बाद हम समझेंगे क्या, छायावाद और रहस्यवाद में अंतर। तो ये अंतर अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बना सकूं और मेरी मेहनत को एक आपके द्वारा लाइक और सब्सक्राइब के द्वारा फल मिल सके। थैंक यू।